हाथरस में क्या कांड हुआ? हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? मुजफ्फरनगर में क्या कांड हुआ? मुजफ्फरनगर में क्या कांड हुआ? यूँ बताओ तुम हमें। शहर में दंगा हुआ नहीं हुआ? किसने करवाया? किसने करवाया? नहीं, वो समाजवादी पार्टी ने करवाया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं एक बात जानता हूँ, मैं पिछले 15 साल से टूटे फूटे घर में पढ़ा था। ठीक है। जब से योगी सरकार आई है, मेरे लगभग मोहल्ले में कम से कम 50 घर बन चुके हैं। आई है, ठीक है। आदमी बचा सकता है कौन? वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैसे इस्तीफा दे क्या? तुम्हारी सरकार ने क्या दिया हमें? हाँ, समाजवादी ने क्या दिया? हमारी सरकार ने तो बहुत कुछ दिया। कुछ भी नहीं दिया। सिलेंडर के पैसे का हो गया भाई साहब? सिलेंडर 920 रुपए का है जी। अब से पहले कितने का था? आपसे भी 600 का भी मिला है। तो 600 ज्यादा है या 920 ज्यादा है? मोदी 2 महीने में 2 बार राशन दे रहा, और तुम भी खा रहे हो। तुम भी खा रहे हो। अच्छा, हाँ। को लेने आया झोला ढा के। कितनी रेप हुआ कलेक्शन आज में? गुंडागर्दी जिंदाले हो गई, कोई घर से बाहर नहीं जा रहा। शोएबे को जगाया जा सकता है, लेकिन अंधभक्तों को नहीं जगाया जा सकता। हापुड़ की जनता उसके साथ खड़ी है, जो किसानों की लड़ाई लड़ेगा, युवाओं की लड़ाई लड़ेगा, रोजगार की लड़ाई लड़ेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा। कमल का फूल और कभी ना भूल योगी। राशन अगर राशन फ्री में दिया जा और मजदूर आदमियों की मजदूरी खत्म की जा तो वो राशन किस काम का? हमारा जो नौजवान युवा है उसे शिक्षा चाहिए, उसे रोजगार चाहिए। ये देखो कोई सरकार किसी कुछ नहीं देती। अनिप जी ये बताइए, इस बार हापुड़ की जनता किसे चुनने जा रही है? भाजपा को चुनने जा रही है, क्योंकि भाजपा ने बहुत काम करे हैं। मैं 1.5 लाख रुपए महीना कमाता था। अच्छा, और मैं 1 रुपया नहीं कमाता हूँ। मैं ठीक है। बीजेपी सरकार ने ही मुझे इस गति पे ला दिया, पर ये बताऊँ बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया। क्योंकि राशन वाले दुकान बंद करके भाग जाते थे, राशन नहीं देते थे। इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, पूरे महीने के लिए राशन की दुकान खुली हुई। हापुड़ के लिए सबसे बेटर ये है कि गरीब आदमियों के लिए खातों में पैसे भेजे हैं। अच्छा, हमारे अकाउंट में खुद में आए, हमारे 3000 रुपये हमारे अकाउंट में। महंगाई तो सर विकास भी हुआ है इसमें। कह रहे राशन दे रहे, हम ये कह रहे राशन मत दो, हमें रोजगार दो। रोजगार देंगे तो राशन कपड़ा जूता हम अपना आप खरीद लेंगे। एक तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और दूसरी धर्म और बांटने की राजनीति करती है। महंगाई क्यों नहीं बढ़ी? सिलेंडर 400 रुपए का आया करा था, आज 1000 का आ रहा। महंगाई तो रहेगी हमेशा, कोई भी सरकार आ जाओ। अखिलेश की चाहिए जी, अखिलेश गठबंधन चाहिए, गठबंधन चाहिए। क्योंकि जो जबरन बिठाया गया है उसे हटाया भी जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर पहले था, उसे जबरन मस्जिद बना दिया गया, तो वो हटाया भी जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, पूरा देश कतार में था। नोटबंदी पे वोट मांगो, जीएसटी पे वोट मांगो, धारा 370 पे वोट मांगो, 35A पे वोट मांगो। कौन से बड़बड़ कर रहे हैं ना, तब में इन्हें बैठो फायदा हो रहा, तब भी पर भी हुआ है। हाँ, था फायदा ना था दो दिन है, सारे रात ना दे रहा है ना। फिर ये बताओ, चैनल के पीछे जो आप उसमें डेस्कटॉप लगाते हो, उसके पीछे ये राम मंदिर दिखाने का मकसद क्या है आपका? सिलेंडर के पैसे का हो गया भाई साहब? सिलेंडर 920 रुपए का है जी। अब से पहले कितने का था? आपसे भी 600 का भी मिला है। तो 600 ज्यादा है या 920 ज्यादा है? नहीं, अरे भाई साहब चुप तो रहोगे ना, ये बता दो। ज्यादा तो 920 हैं जी। अच्छा समझे जी। आप खुल के बताइए। लेकिन उसमें सर पहले पैसे भी कम मिलते थे हमें। कितने? पहले 2500 रुपए मिल रहे थे, अब बेसिक हमें 9, 10, 12 हजार रुपए मिल रहे हैं जहाँ हम कर रहे हैं। आप बताइए, वो तो सबको ही मिलने हैं। तो महंगाई कहाँ है? कौन सी महंगाई ना है? ये बताओ। डीजल पेट्रोल क्या भाव हुआ है? डीजल पेट्रोल, सरसों का तेल क्या भाव हुआ है? यार मेरी बात तो सुनो यार, ये बात थोड़ी है। सरसों महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है? यूँ बताओ, कहाँ ना है महंगाई? कहाँ है महंगाई? बताओ कहाँ ना है महंगाई? कहाँ है महंगाई? ये बताएंगे। हम बताएंगे। अरे हम बताएंगे। बताओ सपा सरकार में कौन सा सत्ता हो गया कामला? कौन सा? मोदी सरकार 2 बार महीने में राशन दे रही है। कौन सा तुम दे कौन रही सा है? तुम कौन सा कौन सा दे रही है? तुमने कौन सा किसी को दे रही है? साइकिल लिया, राशन दे दिया, मुझे ये साइकिल बताओ। क्यों ना मिली? लैपटॉप मिले, साइकिल मिले, क्यों? क्या हमें जरूरत ही ना है? अपने रोजगार मिल रहा, अपने कमा रहे हैं, खा रहे हैं। रोजगार मिल रहा? क्या रोजगार मिल रहा है? हमें क्या ना मिल रहा? बताओ हमें क्या ना मिल रहा? तुम्हारी सरकार ने क्या दिया हमें? हाँ, समाजवादी ने क्या दिया? हमारी सरकार ने तो बहुत कुछ दिया। कुछ भी नहीं दिया। चलो भाई रुको, 5 आप समाजवादी युवा कैसे? सोच है भारत। यार भाई साहब नहीं, भाई साहब नहीं, रुकिए, नहीं, भाई एक मिनट, नहीं,
कौन सी इनको 5 काम, इनको 5 काम। बिल्कुल सही। बीजेपी भ्रष्ट, बीजेपी भ्रष्ट, भ्रष्ट बोला, वो बेस्ट भ्रष्ट बोला, भ्रष्ट, बीजेपी भ्रष्ट, भ्रष्ट, भ्रष्ट बोला, नहीं भ्रष्ट बोला। तुम्हारा साइकिल खींच पीट रखा है इसलिए कह रहे हो आप। अरे तुम्हारे जिम में पैसे डाल लगे। अरे बिल्कुल नहीं, नहीं 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 नहीं। एक मिनट। अच्छा सुनो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप लोग ऐसे बहस करते रहेंगे कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप समाजवादी पार्टी के 5 काम मुझे गिना दीजिए जो बहुत अच्छे थे। ये भाई साहब जो हैं ये गिना देंगे आपके, ठीक है? आप 5 काम बड़े बड़े गिना दीजिए जो जनता के बहुत भले के लिए हुए। चलिए। मतलब अस्पताल, शिक्षा। कौन सा अस्पताल? कौन सा? मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज बनाया सबसे पहले तो FI में। हापुड़ यही मेरठ में मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज किसकी देन है? मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज किसकी देन है? ठीक है। किसकी? एक हो गया। कौन सा? रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी। हापुड़ का बताइए आप। नहीं यार, हापुड़ में क्यों? बताइए ना आप। नहीं मेरी बात सुनिए, हापुड़ में योगी जी ने क्या करा? योगी जी ने, मोदी जी ने हापुड़ में क्या करा? आप पहले बताइए। योगी जी, मोदी जी ने क्या करा? भाई साहब आप बताइए ना। मैं तो पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ ना, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मैं जितने भी ये हाईवे बने अखिलेश यादव जी की देन है। नहीं 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 अखिलेश है जी, अखिलेश जी की देन है। आगरा एक्सप्रेस वे अखिलेश जी की देन है। सड़क जो बनाई नहीं 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 नहीं। हाईवे वही तो हुआ, यमुना एक्सप्रेस से क्या है? शिक्षा सबसे ज्यादा अखिलेश जी ने दी। शिक्षा ठीक है, हाँ ठीक है। और बताइए। लैपटॉप। हाथरस में क्या कांड हुआ? हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? मुजफ्फरनगर में क्या कांड हुआ? मुजफ्फरनगर में क्या कांड हुआ? यूँ बताओ तुम हमें। शहर में दंगा हुआ नहीं हुआ? किसने करवाया? नहीं, वो समाजवादी पार्टी ने करवाया था। शहर में भी दंगा। ना बुलंदशहर में अभी फिलहाल में रैली पे गए थे योगी जी और स्वतंत्र देव सिंह गए थे, वहाँ पत्थर मारे गए थे। तो वो ये ऐसे आदमी यार ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्या कोई भी आदमी ना था? नहीं है भाई साहब, नहीं है। सुनो मेरी बात। अब इनको गिना। बीजेपी का आदमी। बताइए बीजेपी में क्या क्या हुआ आपका? बीजेपी ने क्या भ्रष्टाचार खत्म करा? बीजेपी में क्या ना हुआ? नहीं होना चाहिए आपस में। मतभेद नहीं। नहीं मतभेद नहीं, गलत कुछ नहीं। ये भाई अपना, ये कोई बात। ये कुछ नहीं, ये तो अपनी। देखो सुनो मेरी बात, हमारा मोहल्ला है बीजेपी के सपोर्टर है पूरे, एक भी घर। हाँ तो हम बीजेपी को देंगे। आप सुनो मेरी बात, एक मिनट सुनो पहले मेरी पूरी बात। समाजवादी ने क्या करा और बीजेपी ने क्या करा? पूछो, अब तुम सवाल करो। आपने भाजपा ने क्या किया 5 साल में? बीजेपी ने भ्रष्टाचार खत्म कर। भाजपा ने हमें सिर उठा के सम्मान दिया है। कैसा सम्मान बताइए, क्या क्या दिया? किस तरीके का सम्मान दिया? हर तरीके का सम्मान दिया भाजपा ने हमें। समाजवादी ने हमें क्या दिया? मोदी 2 महीने में 2 बार राशन दे रहा और तुम भी खा रहे हो, तुम भी खा रहे हो। अच्छा हाँ लेने आया झोला ढा के, तुम भी खा रहे हो। ठीक है। अच्छा, इस बात अपनी बात कर ली। हाँ। राशन और हर महीने पैसे मिल राशन दे रहा और हर महीने में पैसे आ रहे हैं। समाजवादी ने हमें क्या दिया? कुछ भी ना दिया। 1 मिनट। और जी भ्रष्टाचार खत्म करा, बहन बेटी सभी की अकेली डोलती हैं, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और कितनी रेप हुआ अखिलेश राज्य में? गुंडागर्दी जिंदाले हो गई, कोई घर से बाहर नहीं। अब आप लोग सुनिएगा, ठीक है? आप सुनने की हिम्मत रखिए। बोलिए। हाथरस कांड सुना था? ठीक है, एक हो गया हाथरस कांड 5 साल। है? चलो हाथरस का उसको क्या क्या उसके घर वालों को भाई साहब उसकी वो भी नहीं दी थी अर्थी, जो रात को मिट्टी के तेल से, पेट्रोल से रातों रात जला दी गई ठीक है। और बताइए है? बताइए। वो भाजपा सरकार में हुआ है? वो किसकी? यार पहले सुन लो पहले सुन लो। वो भाजपा सरकार थी। इसमें अभी लखीमपुर खीली में टैनी ने किसानों के ऊपर कैसे गाड़ी चलाई? चलिए बताइए। यार पहले में यार वो मैंने तो चलाई नहीं जाके वहाँ गाड़ी। वो टैनी वो टैनी के बैठे थे, वो टैनी का बैठा है। कार्यकर्ताओं ने चलाई ही। और किसने चलाई थी वो? हैं? कांग्रेसियों ने चलाई। आ जाओ सामने को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कांग्रेसियों ने चलाई है, कह रहे हैं मेरे भाई। कांग्रेसियों ने चलाई। बताओ कौन कांग्रेसी है? वो भाजपा ने करवाया। भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है कोई भी, भाजपा का नहीं था। और अभी मुजफ्फरनगर में स्वतंत्र देव सिंह गए थे तो उन पे पत्थरबाजी हुई थी। वो बीजेपी के आदमी है, समाजवादी पार्टी के आदमी है। अभी कल परसों अखिलेश भैया हापुड़ में आए थे, पक्के वाक पे
समाज बीजेपी वालों ने ना उल्टे सीधे झंडे दिखाए, कुछ भी ना दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? हम सबके वक्त पे है यार भाई साहब है, हम बीजेपी के नहीं नहीं नहीं, कुछ भी ना दिखाया। अगर आप काम नहीं गिना पा रहे तो फर्जी, इस चीज का बहस का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, ठीक है? अगर आप काम तुम अपनी पार्टी का काम तो गिनाओ, हम हमारी पार्टी ने बहुत काम किया। बेनिफिट हो रहा है, इन बातें करके कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये देखो कि हमारे लिए क्या करा जा रहा है। अपने देखो कि हमारा जो नौजवान युवा है उसे शिक्षा चाहिए, उसे रोजगार चाहिए। ये देखो कोई सरकार किसी कुछ नहीं देती। अपनी शिक्षा देखो कि हमारी शिक्षा कहाँ तक लेके। आप प्लीज साइलेंस, प्लीज साइलेंस। पहले मैं जाके ना चलो देखो कुछ नहीं कर रही। ना तो भाजपा ना सपा ना बसपा कोई किसी कुछ नहीं देती। अपने आने वाला फ्यूचर को देखो, हमारा फ्यूचर आने वाला क्या है, आने वाला फ्यूचर देखो अपना। कोई किसी को नहीं, राशन रोजगार। इधर आओ, चाचा इधर आओ। यार नहीं, मैं ये कह रहे हैं राशन दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं राशन मत दो, हमें रोजगार दो। रोजगार देंगे तो राशन कपड़ा जूता हम अपना आप खरीद लेंगे। हम ऋषिपाल सैनी एडवोकेट, मैं जिला प्रवक्ता जनपद हापुड़ आम आदमी पार्टी। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी के आ गए हैं। तो भैया रोजगार अभी यहाँ पे कोई भी सरकार आए। भाजपा और सपा के बीच में जी जो इनके समर्थक हैं, जी। सपा वालों ने कहा कि भाजपा सरकार बिल्कुल निकम्मी है, फेल हो चुकी है पूरी तरीके से। सपा सरकार बहुत अच्छी थी, शिक्षा में, इलाज में, सुरक्षा में, सब चीजों में। अब आपका क्या कहना है? हमारा किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना, हमारा अपने लिए अपना कहना है क्या बताइए? कि हम क्या करते हैं। एक तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और दूसरी धर्म और बांटने की राजनीति करती है। हमारा स्पष्ट ये कहना है कि इनसे पेट नहीं भरना, ना गरीबों का ना रोजगार मिलने हैं। आप रोजगार की, आप गरीबों की सीधे मदद की बात क्यों नहीं करते? धर्म और जातिवाद की राजनीति ने इस देश का बंटाधार कर दिया। धर्म और जातिवाद, धर्म की और बांटने की राजनीति भाजपा करती है, और कहा जाए तो तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति भाजपा, ये बसपा और सपा करती है। ये भली बात सभी जानते हैं, इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी इन सब से दूर लोगों की वाजिब ज़रूरतें जो हैं, जो आवश्यक ज़रूरतें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी बात करती है, शिक्षा की बात करती है, बेहतर इलाज की बात करती है, और बेहतर स्कूलों की बात करती है, और लोगों को सीधे मदद पहुंचाने की बात करती है। बिल नहीं दे पाते हैं, सही बात है। जी बिल्कुल नहीं, हमारा तो बिजली का बिल अच्छा और हम तो देंगे आराम से। बिजली का बिल आना चाहिए। यूनिटी भी हो जाएगी ना, अगर 20 रुपए यूनिटी भी हो जाएगी तो वोट भाजपा जा रहा है, बिजली का बिल तो जा रहा है। अच्छा, अब ज्यादा लग रहा है। ज्यादा लग रहा है, ये कह रहे हैं जब कि- बिजली आती नहीं थी, जब बिल जाता था तो क्या फायदा था? अच्छा, अब बिजली आ रही तो हाँ, परमानेंट आ रही है, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे में 20 घंटे वकील साहब, आम आदमी आपके सामने एक इनकी सुन, एक हमारा ये कहना है, जब एक नेता, एक सांसद, एक विधायक, इधर आ जाओ भैया। जितना मर्जी उसका बिजली का बिल हो जाए, उसको मुफ्त है, तो एक आम आदमी के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? ये लग्जरी उसमें नहीं आता है। अब ये जरूरी चीज़ है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, समझे जी। तो हमारा ये कहना है कि अच्छा, हम या हमारी पार्टी ये कोई अपनी जेब से नहीं देती, केवल ईमानदारी के बूते, जनता के पैसे से जनता को सहूलियतें दे रही है। ये क्या गलत कर रही है? जी, भाई साहब ने इल्जाम लगाया कि समाजवादी पार्टी जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। मैं तो सिर्फ दो बात कहूँगा। मेरे भैया ने कहा था कि बिल कितना ही आवे, ठीक, सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन अंधभक्तों को नहीं जगाया जा सकता। महंगाई है, सब खा रहे पी रहे हैं, मजे काम चल रहे हैं सबके बढ़िया। लॉकडाउन में बढ़िया काम चले। अच्छा, हाँ, तो महंगाई पता नहीं चली आपको? महंगाई तो रहेगी हमेशा, कोई भी सरकार आ जाओ। हाँ, समाजवादी दावा कर रही है, आम आदमी दावा अरे कर कोई भी सरकार, महंगाई तो रहनी है, मगर जो यहाँ गुंडागर्दी सब खत्म हो गया, सब सुरक्षित है मामला, कहीं खतरा नहीं है किसी को। नहीं, सुरक्षित एक प्रशासन की वजह से सुरक्षित मान लिया, पर महंगाई कैसे मुद्दा नहीं है। महंगाई तो एक मुद्दा है। अच्छा, महंगाई क्यों नहीं बढ़ी? सिलेंडर 400 रुपये का आया करा था, आज 1000 का आ रहा। हरियाणा में इनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहाँ बिजली यूपी से आधे रेटों में है। अच्छा, और यहाँ देख लो, यहाँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली जो है वो यूपी के अंदर है। तो इस बार परिवर्तन आप चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, और किस तरफ जाएगी आपकी परिवर्तन? ये रैली वह परिवर्तन आपका गठबंधन आ रहा, गठबंधन जीतेगा, आरएलडी और समाजवादी। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि
आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में आ रही है इस बार। वो कह रही जाट और मुस्लिम जो वोट है वो इस बार पूरा कैप्चर करना। इधर राकेश टिकैत जी लगे हुए हैं पूरा किसानों को अपनी तरफ। ये मुद्दे जो हैं इस बार भाजपा के लिए नुकसान पहुंचाएंगे। बिल्कुल पहुंचाएंगे। अच्छा, बिल्कुल पहुंचाएंगे। किसान खिलाफ है हापुड़? बिल्कुल खिलाफ है। पूरे प्रदेश का किसान, पूरा प्रदेश का किसान खिलाफ है, योगी जी मोदी जी के खिलाफ पूरा। गठबंधन तो पहले भी हुआ। आप बताइए। 3-4 किसान परेशान है, उसकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। केवल हवाई बातें करती हैं सरकारें, जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा। नहीं, तो बुरा हाल है। मैं भाई साहब क्या सही बात है, किसान परेशान है। किसान तो खैर परेशान है, लेकिन महंगाई जैसे बता रहे हैं ना, महंगाई के बावजूद जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसी महंगाई हो रही है। अच्छा है जी। मैं और इनसे भी पूछूं, क्या नाम है आपका? इरफान जी। हाँ? इरफान भाई ये बताओ, ठीक चल रहा है सब? गड़बड़ है? अजी कहाँ चल रहा है, गड़बड़ है। गड़बड़ है। अभी महंगाई मंदाई होगी, इतनी महंगाई होगी जी, बहुत महंगाई होगी साहब। भैया 50 रुपए यूनिट भी दो तो भी चलेगी सरकार? अजी नहीं चलने की, नहीं चलने की। नहीं चलने की। कैसी सरकार चाहिए? अच्छा आप बताइए। अखिलेश की चाहिए जी। अखिलेश क्या गठबंधन करते हैं चाहिए, गठबंधन चाहिए। क्या करते हैं आपके लिए अखिलेश? अजी मंदे ही तो है, इसमें महंगाई ज़्यादा होगी। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं साहब, बस का। अच्छा। ये खड़ी हैं, तेल के भी पैसे नहीं आ रहे साहब। अच्छा। जी साहब। मतलब महंगाई आपके लिए एक बड़ा मुद्दा हाँ, है। महंगाई जी। ये देखिए, ये चुनाव से पहले जो किसानों का मुद्दा चल रहा था और लगभग साल भर ये चला, ये चुनाव के वक्त में आके क्यों ख़त्म किया गया? चुनाव के वक्त में आके क्यों ख़त्म किया गया? क्या बीजेपी को इस बात का डर था कि किसान मेरे खिलाफ हो जाएगा, या इसी बात की जातिवाद का मामला कुछ बनेगा? अच्छा आप ये बताइए, बस हापुड़ इस बार किस तरफ? हापुड़ का जो है, एक आम जनता जो है अपने अपने जो चुन रही है, अपने अपने को चाह रही है। हमारे भाई ने कहा था कि हम बीजेपी को वोट देंगे और हमारा वही है। हाँ, ये कह रहे सपा में मैं, और नहीं मैं भी नहीं हूँ बीजेपी, मैं सपा का ही हूँ। हाँ, मैं सपा का ही हूँ। और अब मैं इधर सुनिए, दुनिया के देश तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सभी को हम देख रहे हैं, दुनिया जानती है। देश तरक्की नहीं कर रहा है? मेरा भी देश तरक्की कर रहा है और आगे करेगा, लेकिन हमारा मसला एक बहुत क्या अटका हुआ, ये जो लोग मंदिर मस्जिद में इल्जाया हुआ, हमें फंसाया हुआ है, इससे कब निकलेंगे हम? अच्छा, इससे कब निकलेंगे हम? इससे निकलना है। इससे हमें निकलना है, मंदिर मस्जिद का जो मसला है। बहुत बढ़िया बात। स्वास्थ्य पे इस पे ध्यान देना है। एक युवा और खड़े हैं हमारे साथ। क्या नाम है? मेरा नाम राहत चौधरी है। राहत चौधरी जी, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र होगी 27। 27 युवा हैं। कोई रोजगार करते हैं? जी हाँ? जी, लेकिन देश के अंदर बेरोजगारी का आंकड़ा आप लोगों को मालूम होगा। अच्छा, ठीक है। पूरे देश के अंदर किस तरह से बेरोजगारी है। जब युवा रोजगार मांगते हैं तो हमने, आपके पास तो रोजगार है? बता तो रहा हूँ ना, मुझे अकेले से थोड़ी देश है। ठीक है। पूरे देश के जो युवा हैं, आपने देखा प्रयागराज के अंदर किस तरह से पुलिस ने बर्बरता की। ठीक है। युवाओं को मारा जा रहा है। उस पर हम कभी बात करेंगे। वो अभी मैं चुनाव के मुद्दे पे बात जी करिए। है ना, वो एनटीपीसी और वो जो बिल्कुल बिल्कुल था वो अलग हो गया। बिल्कुल। आप मुझे हापुड़ का बताइए। हापुड़ की जनता इस बार क्या देख रही है? हापुड़ की जनता उसके साथ खड़ी है जो किसानों की लड़ाई लड़ेगा, युवाओं की लड़ाई लड़ेगा, रोजगार की लड़ाई लड़ेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो किसानों की बात करेगा। आप अभी अगर इधर जाएंगे, एक रेलवे क्रॉसिंग के बराबर में कॉलोनी है, बीजेपी कहती है कि हमने गली गली में रोड बना दिए। आप जाके देखिए, 1000 लोगों की जनसंख्या है, उसके रास्ते अगर आप देखेंगे ना तो रोड है ना नाली है। क्या वो लोग भारतीय नहीं हैं? क्या उन लोगों को अच्छी रोड की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको स्वास्थ्य नहीं मिलना चाहिए? जहाँ जहाँ गंदगी होगी वहाँ स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा? ठीक है। मैं और भी लोगों से जो आपसे बताया था, अभी लोग कह रहे थे 10 काम गिनवा रहे थे, सपा वालों से आपने 5 काम पूछा था, ये 10 गिनवा रहे थे। मैंने जब एक मुद्दा उठाया ये मंदिर का, मस्जिद का, इसके पे कुछ जवाब देंगे ये लोग? ये भी बात सही है। इस पे कुछ जवाब देंगे? आप जो रोजगार को छोड़िए, महंगाई को छोड़िए, इस पे बताएंगे आप हमें क्यों बहकाया जा रहा है? आप भी बहक रहे हैं इसमें। हम नहीं बहक रहे, आप भी बहक रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा। मंदिर मस्जिद का, हाँ, पहले उनकी बात सुन तो लो। आपने जवाब मांगा, आप सुन तो लो। मंदिर और मस्जिद का मामला तो खैर ये है, क्योंकि जो जबरन बिठाया गया है उसे हटाया भी जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर पहले था, उसे जबरन मस्जिद बना दिया गया, तो वो हटाया भी जाएगा। हाँ, ऐसा हमारे लिए तो वाजपेयी आएगी थी हमारी। अच्छा। फूल और कभी ना भूल, कमल का फूल और कभी ना भूल, योगी।
योगी जी आएंगे हमारे। ऐसा क्यों? हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। क्या काम किया? इनके लिए क्यों नहीं किया फिर? सबके लिए कर रहे हैं वो, हमारे लिए क्या? सब क्यों ना कर रहे हैं? सबके लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, भाजपा सरकार का एजेंडा है ना। हाँ बताता हूँ। देखिए, मैं, क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम इकबाल कुरैशी है, मैं समाजवादी पार्टी हापुड़ का हूँ। मैं भाई को, मेरे भाई हैं, हम लोगों को साथी है रहना। मैं एक चीज़, पहले तो एक चीज़ ये है कि आवाम की समझ में आवे, अदब से बात करें। जहाँ मुद्दों की बात होती है मेरे अजीज़, वहाँ योगी योगी मोदी मोदी के नारे शुरू है। आप इनसे ये पूछिए कि जो गैस 600 रुपये का मिलता था आज 1000 का हो गया। पहली बात, मैं जनता हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, मैं जनता हूँ। 230 रुपये तेल बिक रहा है, 230 रुपये तेल बिक रहा है भाई, जब मैं बता रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि जो ये मेरे भाई बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो आप ये देख रहे हैं ना, ये पूरी रोड जो गई है, पूरी डिवाइडर, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में देन है। जो आपका ये स्वर्गास रोड से है, जब आपने कब्रिस्तान बनवाया तो मेरा पत्थर लगा आज भी। आजम साहब ने वहाँ 24 लाख रुपए का काम किया, जहाँ हमारे बॉडियाँ जलती थी वहाँ पूरा उसने ये काम किया, शमशान घाट में ये निष्पक्ष काम किया। दूसरा, स्वर्गास रोड को पूरी रोड दुल्हन की तरह उन्होंने वो पूरा रोड बनवाया। आप देखिए, यहाँ से लेकर ततारपुर से लेकर दिल्ली रोड तक पूरा हमारी लाइटें पाइटें तमाम है। ये आप देखिए, फ्रीगंज रोड एक बुरी हालत में हुआ करता है, ये सब हमारी देन है। अब आप ये बुलंदशहर देखिए, बुलंदशहर रोड मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इस पर कोई काम नहीं हुआ। आप, मैं समझ रहा हूँ ये भाई हमारे जो कह रहे हैं, जहाँ से बात करते हैं, देखिए मुसलमान वोट देता है तो मेरे भाई को वोट देता, हिंदू भाई वोट देते तो मेरे भाई को वोट देता। क्षेत्र में जो काम होता है वो मुद्दे पे होना चाहिए, ना कि आपके कहने का मतलब है कि मुस्लिमों को जो है एक तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है इस सरकार में। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, जहाँ ये लोग फंसते हैं, विकास की बात आती है वो समाजवादी पार्टी की बात करती है, ये हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं। अगर कहीं महंगाई की बात आती है तो ये चाचा भतीजों की लड़ाई की बात करते हैं, सब आपस में क्यों लड़ाई। अब आपने देखा, मैं एक चीज़ में इनको जवाब ले लीजिए आप, मैं इनको, मेरे भाई को बताना चाहता हूँ, जो अन्नदाता 13 महीने तक सड़कों पर रहा, आपने उन्हें तरह तरह की उपाधि दी, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, फंडिंग हो रही है, आतंकवादी हैं, ये उनको कहा क्या वो इस देश के नहीं हैं। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे अजीज़, आप क्योंकि पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार है और निष्पक्षता होनी चाहिए। आप देखिए, जिस मुल्कों का मामला ख़राब हुआ है, वो उसकी अपने जो बादशाह हैं उनकी नीयत में जब फ़र्क आता है, वो मुल्क की क्या है, इकॉनमी हो वो नीचे आ जाती है, भाईचारा है वो ख़त्म हो जाता है। आज मैं कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान जो है गंगा जमुना तहजीब का एक मुल्क है, हम लोग प्यार से रहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ भाई, जब आप बहुत बड़े डबल इंजन की सरकार है, स्वास्थ्य में क्या हालत रही, लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिली, लोगों को सांस 50 हज़ार में लेने के बिल्कुल ले लीजिए। चलिए आइए, आप बताइए, आप आगे बताइए ना, आपसे ही उन्होंने पूछा था। देखिए, सिलेंडर 1100 रुपये का है, चलो कांग्रेस सरकार में कितने का है? 400 रुपये का, 400 का ना था, 1000 रुपये का सिलेंडर मैंने लिया है। ये है, भाजपा गवर्नमेंट भी कोई बुरी नहीं है, लेकिन ये है कि बताइए, बुरा वहाँ है कि मुसलमान को जो है इग्नोर करने के बाद में हिंदू मुसलमान करती है, उसी पे उनकी राजनीति चलती है। तो इसलिए ये है कि हम लोग ने वोट दी भाजपा को भी, लेकिन यह है कोई आदमी जो है वहाँ चलती नहीं कुछ भी, हाँ कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि अगर वो मुसलमानों की सुनवाई करेंगे तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये है कि मुद्दों की राजनीति नहीं करते। अच्छा एक मिनट आप देखिए, आपस में कोई मतलब नहीं। अच्छा एक मिनट, बीजेपी ने क्यों हटाई? किसने हटाई भैया? कुछ तो मांगो ना, धारा 370 पे वोट मांगिए आप, धारा 370 पे वोट मांगिए आप। अरे भाई, हम तो विकास पे वोट मांग रहे हैं, सब हम हित में कुछ नहीं है। तो आप देखिए, आप मंदिर मस्जिद पे वोट बात करेंगे और विकास के हित में भी बात करेंगे। पुलवामा में अटैक हुआ, 400 किलो RDX कहाँ से आया? आज तक जांच हुई? आज तक जांच हुई? और आपने कहा सबका साथ सबका विकास। आज़ादी के 75 साल, सुनिए, आज़ादी के 75 साल बाद, आज़ादी के 75 साल बाद भी योगी आदित्यनाथ या भाजपा पार्टी का कोई भी समण नेता किसी दलित के घर खाना खाने जाता है, उसको ब्रेकिंग न्यूज बनाया जाता है क्या? उसको अछूत होने का एहसास नहीं कराया जाता क्या? उस पर उपकार की तरह नोटबंदी, देखिए मेरी बात सुनिए, पूरा देश कतार में था, नोटबंदी पे वोट मांगो, GST पे वोट मांगो, धारा 370 पे वोट मांगो, 35A पे वोट मांगो। तो बड़बड़ कर रहे हैं ना, तब में इन्हें बहस फायदा हो रहा, तब भी भी हुआ है। हाँ, था फायदा ना था 2 दिन है, सारे रात ना दे रहा है ना,
फिर कांग्रेस की है। कांग्रेस की? कांग्रेस आपके लिए बढ़िया है? बिल्कुल है। ठीक। क्या नाम है भैया आपका? राहुल है जी सर। राहुल। राहुल जी, ये बताइए, इधर जो है विपक्ष वाले हैं कह रहे हैं कि जो हापुड़ है वहाँ पे हिंदुओं को एक मतलब उनके लिए विकास की सारा बात की गई, मुसलमानों को छोड़ दिया। सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एक बात जानता हूँ, मैं पिछले 15 साल से टूटे फूटे घर में पढ़ा था। ठीक है। ठीक है। जब से योगी सरकार आई है मेरे लगभग मोहल्लों में कम से कम 50 घर बन चुके हैं। मधुबन कॉलोनी है इधर, तो 1 किलोमीटर की दूरी कम से कम 50 घर बन चुका है। मैं मुस्लिम भाई से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर भैया एक मिनट, मुस्लिम भाई भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, या मैं भैया मुस्लिम भाई से ये पूछना चाहता हूँ क्या आपके घर नहीं बने? ये बताओ। ये तो भैया देखो 2.5 लाख रुपए कौन सी सरकार ने दिया? अखिलेश ने चलो साइकिल बांट दी, अखिलेश ने साइकिल बांट दी, ठीक है 2000 की होगी वो। आप 2.5 लाख रुपए में कितनी साइकिल खरीदोगे? ये देखो, चलो आपको साइकिल ही लेनी है तो ठीक है। 2.5 लाख रुपए देकर रोजगार छीना जा तो वो 2.5 लाख रुपए किस काम का? अगर राशन फ्री में दिया जा और मजदूर आदमियों की मजदूरी खत्म की जा तो वो राशन किस काम का? जब रोजगार इतना मिल रहा है उसे 2.5 लाख की जरूरत क्या है? ये रोजगार दो, 2.5 लाख बिल्कुल मत दो, राशन फ्री बिल्कुल मत दो। एक मिनट आप पहले सुन लो। रोजगार भैया एक बात, जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। एक बात तो जनसंख्या कितनी बढ़ी है भैया, एक बात बताओ। राशन फ्री की जरूरत, जब रोजगार होगा ना तो फिर राशन की जरूरत, ना 2.5 लाख की जरूरत। एक मिनट किसान आ गए, ठीक है, हाँ मैं इनसे बात करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, किसी के भी हो सकते हैं। मेरी बात सुनिए। ओ भाई साहब ने, ये इधर आओ, राहुल भाई इधर आओ। किसान तो कोई पार्टी का होता ही नहीं। इस भाई ने कहा कि 15 साल से इसके पास मकान नहीं था, 15 साल से, यानी समाजवादी पार्टी ने भी इसको मकान नहीं दिया, ये तब भी गरीब था, लेकिन अब उसका कुछ भला हुआ। इसमें आप कह रहे हो कि 2.5 लाख देके रोजगार छिन गया आपका मकान लेके? नहीं सर, रोजगार ही है, यूं नहीं, रोजगार भी ऐसे नहीं, सामने मैंने वो ठेले लगा रखा पूरा। आदमी को जब रोजगार मिल जाएगा, महंगाई कम होगी, ठीक है, बोले तो मकान लेके रोजगार। मैं भी किराए पे रहता हूँ, मेरे पास तो नहीं है मकान, मुझे क्यों नहीं दिया मोदी जी ने मकान? रोजगार आपसे छीन के यूं रख लिया, रोजगार अपने हाथ में होता। किराए पे रहता हूँ बड़े भाई। 15 लाख रुपए का वादा किया था मोदी जी ने ये कहा था, कि मैं समय से किसानों को डाई दूंगा, उस पर सब्सिडी दूंगा। आज की डेट में 1450 रुपए का डाई का कट्टा है और लाइन में लगो 1 महीने बाद आता है। डाई हमें समय पर नहीं मिल रही, यूरिया समय पर नहीं मिल रहा। जो 125 रुपए का यूरिया का कट्टा मिलता था, आज की डेट में 350 रुपए का मिल रहा है, और वो भी ब्लैक से लाइन में लग के। और उसके साथ यूरिया के साथ में एक पैकेट और देते हैं कि ये जैविक है, ये लेना अनिवार्य है। लोग है तो यूरिया मिलेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए हम अभी 1 मिनट को, मैं और क्या पूछना है? और पूछो, आपने बता लिया जी, और पूछो। हम हमारी आय कहाँ दुगनी हुई है? उन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, बताओ कहाँ हुई है? डीजल आज की डेट में 80 रुपए के पार है, डीजल 88 रुपए के पार है। पेट्रोल 95 रुपए, डीजल पेट्रोल 95 रुपए, बताओ क्या कर लें? डीजल आज की डेट में 88 रुपए पार है। अब से पहले हमारा धान या गेहूं जब भी 1500-1600 बिकता था, और आज भी वही रेट है। तो बताओ हमारी आय कहाँ है? किसान, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी। हाँ जी, बस मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि महंगाई कम करा दो, हमें राशन नहीं चाहिए, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। और कोई बात नहीं, महंगाई कम करा दो, विकास जैसे चल रहा है वो सही चल रहा है अभी तक तो। हाँ, विकास ठीक था, प्रशासन भी ठीक थे। आपको महंगाई एक जो है बड़ा मुद्दा है। बस मेरे लिए महंगाई का मुद्दा बोला है। चलिए, क्या नाम है आपका? संजय त्यागी। संजय त्यागी। हाँ जी। किसी का महंगाई बड़ा मुद्दा है, किसी का बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, हाँ जी, हाँ। किसी का विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ जी। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं आपके हापुड़ के, वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को दरकिनार कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। कितनी सच्चाई है? नहीं, ये गलत बात है। मुसलमानों को और हिंदुओं को सब एकता से देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और उसकी आवेगी वो भी पूरी मोहम्मद से। हाँ जी,
देखो गलत काम नहीं कर रहा, जिसके दौरे कुछ है ही नहीं और ना कुछ मतलब अपने वो कर रहा, औरों के लिए कर रहा, जनता के लिए ही कर रहा। मोदी हो, मोदी और योगी, उनने अपने मेरा नाम मोहम्मद अकबर कुरैशी। अच्छा, क्या लगता है वर्तमान सरकार जो थी उसने आपके लिए कुछ भला किया? भला वाला कुछ नहीं किया, बस ये है महंगाई ज़्यादा हो रही है और जैसे बत्ती का बिल बहुत आ रहा है, इसमें बत्ती की छूट होनी चाहिए और वो होनी चाहिए, ये है जी। हाँ, बत्ती की छूट होनी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा मुद्दा है बड़ा। इधर और भी लोगों से हम पूछेंगे। एक मिनट, ये इधर भाई साहब खड़े हैं, क्या नाम है भाई साहब? रईस रजा। रईस रजा। रईस रजा जी, एक मिनट भैया, एक मिनट भैया। रईस रजा जी, किसी का महंगाई मुद्दा है, किसी का बेरोजगारी है, किसी का अलग अलग मुद्दे हैं। हापुड़ का असली मुद्दा क्या है, आप बताइए। हापुड़ का असली मुद्दा बस यही है, यहाँ जो है विकास बहुत कम हुआ है यहाँ पे हापुड़ में। किस तरीके का विकास होना चाहिए? विकास यही होना चाहिए कि आम आदमी बहुत परेशान रहा, 7 महीने लॉकडाउन रहा। यहाँ पे कोई भी गरीब आदमी इतना परेशान था कि भूख के मारे बहुत ज़्यादा बहुत राहत नहीं मिली। भाई साहब बहुत परेशान था। आइए, ठीक है। आदमी बचा सकता है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैसे? इस्तीफा दे के उसने इस्तीफा दे दिया, पूरा देश बच जाएगा जी, पूरा देश बच जाएगा। 100 रुपए का राशन नहीं चाहिए रोज का, 500 रुपए की रोजगार दे दो तुम खुद। आपको क्या किस तरीके का रोजगार चाहिए? रोजगार जी बहुत सारे हैं, बेरोजगार हो गए, नौकरियां छिन गई। क्या चाहिए भाई बताइए ना। क्या चाहिए? रोजगार दें, फैक्ट्रियाँ लगाएं। तो पढ़े लिखे हैं, रोजगार चाहिए ना। रोजगार दें, पढ़े लिखे हैं, बताइए, फैक्ट्रियाँ लगाएं, बहुत सारी सुविधा दें। 16 में एक वैकेंसी निकली थी यूपी ट्रिपल में जेई की, ठीक है, उसमें हमने भी आवेदन किया था। उसका अभी एग्जाम हुआ है, अब पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। 2018 में फिर वैकेंसी निकली थी यूपी ट्रिपल सी SSC जेई की, ठीक है। उसमें भी क्या हुआ, उसका अभी वो आया था, एग्जाम डेट आई थी, वो पोस्टपोन्ड हो गई। NTPC में स्कैम हो गया। ग्रुप डी में पहले एक एग्जाम होता है, 2 एग्जाम होने लगे हैं। तो बेरोजगार तो है ही। मैं तो ये मानता हूँ मोदी सरकार में जितने भी, मैं ये नहीं कहता कि पढ़े लिखे हैं नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि पढ़े लिखे लोग कम है वहाँ पर, उन्हें पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। ये रियलिटी है। जो अभी जो लाठीचार्ज हुआ, मुझे लगता है आपने एक चीज़ देखी है, कभी पहले रेलवे का जो बजट निकलता था, रेलवे का जो बजट वो अलग निकलता था, पर्टिकुलर होता था, वो सम्मिलित कर दिया उसके अंदर, सभी के अंदर जनरल बजट जो आता है उसके अंदर हो गया। तो रेलवे का जो घाटा दिखा रहे हैं, तो घाटा तो अपने आप ही हो जाएगा। जो रेलवे का मुनाफा है वो कहीं और लगा दो तो अपने घाटा अपने आप हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ और बता दूं मैं आपको, एक चीज़ और बता दूं, आप मुझे एक चीज़ बताओ, मन की बात करते हो आप, मन की बात करते हो, जब आपको पता लगा है मोदी इतना पॉपुलर है कि उससे सभी लोग बात सुनते हैं, तो मोदी कभी ये क्यों नहीं कहता कि यूनिटी की बात क्यों नहीं करता? ये क्यों नहीं कहता हिंदू मुस्लिम लड़ाई मत करो, सब एक साथ रहो? मोदी ने ये कब कहा कि हिंदू मुस्लिम लड़ो? क्यों चलता नहीं है क्या हिंदू? कहा कब? आप ये बताइए। नहीं कहा बेसिक ना हो, लेकिन आप इनडायरेक्टली तो कहते हैं ना, वो इनडायरेक्टली कहते हैं। अब आप कौन से चैनल से हो, आप मुझे ये बताओ, आपका कोई भी चैनल ढालो, आप मुझे ये बताओ चैनल के पीछे जो आप उसमें डेस्कटॉप लगाते हो, उसके पीछे ये राम मंदिर दिखाने का मकसद क्या है आपका? आप क्यों दिखाना चाहते हो? आप मतलब इंस्टीट्यूट क्यों नहीं दिखाते हो आप? ये बताओ मुझे आप। और मैंने तो ये था कि मैं अभी वैसे अब टीवी देखना बंद कर दिया, लेकिन एंकर का ये रोल भी नहीं बनता है। एंकर ना कोई विपक्ष का नेता हुआ तो उससे ना बीजेपी का नेता प्रवक्ता की तरह पर बात करता है, वो क्या सरकार की प्रवक्ता ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ठीक। अनिप जी ये बताइए, इस बार हापुड़ की जनता किसे चुनने जा रही है? भाजपा को चुनने जा रही है, क्योंकि भाजपा ने बहुत काम करे हैं। भाजपा ने उसके बाद में मकानों के लिए पैसे दिए हैं और आपको मिले राशन भी। जी हाँ, मुझे राशन मिले हैं पैसे। अच्छा। और राशन भी फ्री मिल रहा है। अच्छा। मैं तो भाजपा को ही वोट दूंगा। भाजपा को ही वोट देंगे? दूसरी पार्टियां भी तो हैं, वो भी तो दावा कर रही हैं, करती रहे, भाजपा ही जीतेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो है वो दावा कर रही है 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। हम भाजपा ने वो कर रही है, जब करे होगा, भाजपा तो दे रही है। अच्छा। भाजपा तो दे रही है ना, भाजपा से बढ़िया सरकार नहीं है। गुंडा राज खत्म हो गया है, गुंडा राज नहीं है भाजपा के अंदर। अच्छा। पहले क्या होता था? गुंडा राज होता था, रात में लेके आते में डरते थे हम, कहीं पैसे नहीं छीन ले, कुछ नहीं कर ले। अच्छा। हाँ, ऐसे 1-2 बार मेरे संग में हादसा हो चुका। अच्छा। हाँ, मुझे रात को घेर लिया था बदमाशों ने, माल बेच के आने में
जब से सरकार आई है जब से तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, पूरा नाम बता दीजिए। मोहम्मद हनीफ उर्फ गुड्डू। मोहम्मद हनीफ उर्फ गुड्डू। आपका क्या नाम है? अवनेश। अवनेश जी, पूरा नाम क्या है? अवनेश सिंगल। अवनेश सिंगल जी, आप यहीं हापुड़ के रहने वाले? हाँ जी। इस बार क्या लगता है हापुड़ की हवा किस तरफ है? हम तो हवा नहीं जानते कुछ भी, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, कारण? कारण बस कुछ भी समझ लो, मैं 1.5 लाख रुपए महीना कमाता था। अच्छा। और मैं 1 रुपया नहीं कमाता हूँ मैं। ठीक है। बीजेपी सरकार ने ही मुझे इस गति पे ला दिया, पर ये बताऊँ बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया। अच्छा, मतलब आपने इतना नुकसान कर लिया 1.5 लाख रुपए का, फिर भी आपको बीजेपी ही चाहिए? बीजेपी। कारण क्या है? कारण मुझे बस जो मुझे है ना, मैं अपंग हूँ। मैं ऐसा हो गया कि मुझे बीजेपी ही बहुत पसंद है। ठीक, इधर और भी लोग खड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, कहाँ के? यहीं के रहने वाले? हाँ, हापुड़ के। हापुड़ में किस जगह के? लज्जापुरी। ठीक, ये बताइए मुझे, इस बार सारी पार्टियां जो हैं दावा कर रही हैं आके आप लोग को लुभाने की कोशिश कर रही हैं हापुड़ के वोटरों को। कोई कह रहा है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कोई कह रहा है कि विकास करेंगे, कोई नौकरियां देने की बात कर रहा है, कोई महंगाई कम करने की बात कर रहा है। इस बार हापुड़ के होते हुए, आप हापुड़ के नागरिक होते हुए, क्या किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा तो केवल एक ही है जी, देखो ना तो ऐसी कभी बिजली पहले आई किसी भी सरकार में। अच्छा। ना ही कभी ऐसा राशन मिला जैसा अब की बार मिला। अच्छा। चाहे वोट आदमी किसी को भी दे, ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि गरीबों के लिए सबसे पहले बिजली चाहिए। ठीक है। वो बिजली इस सरकार में सबसे बढ़िया आ रही है। दूसरी बात, सड़कें चाहिए आदमी को चलने के लिए, सड़कें इस सरकार में सबसे बढ़िया बनी है। आदमी को खाने के लिए राशन चाहिए, इस सरकार में सबसे बढ़िया राशन मिला। क्योंकि राशन वाले दुकान बंद करके भाग जाते थे, राशन नहीं देते थे। इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, पूरे महीने के लिए राशन की दुकान खुली हुई है। लेकिन महंगाई भी तो है। महंगाई तो है, अगर कुछ चीज़ अच्छी आएंगी तो कुछ खराब भी आएंगी। आप अगर बाजार से सब्जी खरीद के लाओगे तो सारी सब्जी बढ़िया नहीं निकलेगी, कुछ सब्जी के अंदर कीड़े भी निकलेंगे। तो बेरोजगारी, उसको भी आपको सहन करना। बेरोजगारी देखो, बेरोजगारी आदमी के अपने अंदर है। अगर आदमी चाहेगा तो रोजगार कर सकता है, कमा सकता है। लेकिन सब तो चिल्ला रहे हैं बेरोजगारी है। बेरोजगारी, इतनी बेरोजगारी कैसे हो सकती है? स्कूल बंद है, केवल स्कूलों से मैं स्कूलों की ड्रेस ही बनाता हूँ और 3 साल से मैं बिल्कुल बेकार हूँ। क्यों? क्योंकि स्कूल बंद है, मैं ड्रेस का काम नहीं कर सकता, लेकिन कुछ और तो काम कर सकता हूँ। आपके कहने का मतलब बेरोजगारी अंदर है इंसान के अंदर है। और भी लोग हैं यहाँ पे, और भी लोगों से जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? गौरव। गौरव जी, पूरा नाम क्या है? गौरव प्रजापति। गौरव प्रजापति जी, ये बताइए, आप युवा हैं, रोजगार है आपके पास? हाँ जी। हाँ? हाँ। लेकिन विपक्ष ये दावा करता है उत्तर प्रदेश में कि युवा जो है सब बेरोजगार। रोजगार है जी, हम पे रोजगार है, बेरोजगार नहीं है। हाँ जी। लेकिन और जैसे हापुड़ के ही रहने वाले होंगे। हाँ जी, तो हापुड़ में ये बताइए कि किस तरीके से मुद्दा इस बार है, क्या मुद्दा है जिस पे आप वोट करेंगे? जी, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को जी। किस का कारण क्या है? ये अच्छा काम है, सही है, दिक्कत थोड़ी है। तो क्या फायदा हुआ? व्यक्तिगत फायदा हमें तो कोई नुकसान भी ना चाहिए इससे। बताइए क्या फायदा हुआ? फायदा नुकसान भी क्या हमें तो बताओ आप। बताइए ना, नुकसान है क्या बीजेपी सरकार में, ये बताओ आप। नहीं, लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ेगी जब अच्छे काम है तो। चरम पे है। सही है, बेरोजगारी ना, महंगाई तो पहले भी थी, पहले कौन सी सस्ती थी। ठीक है, और भी लोग। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप, पूरा नाम क्या है? कुलदीप उपाध्याय। कुलदीप उपाध्याय जी, भाजपा सरकार का 5 साल का कार्यकाल और सपा सरकार का 2012 से 17 का, दोनों में अगर मैं कहूँ तो कैसा आपका रहा? बेटर ये रहा 5 साल वाला भाजपा सरकार का। क्यों? वो इस वजह से कि हमारी जो कहने वाली बात ये है कि दुनिया कहती है कि कौन क्या है, कैसे क्या है। भाई हम तो रोजगार आदमी हैं, ठीक है। पहले भी हम करते थे और खाते थे, हमें अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी नहीं थी। अच्छा। हमारे पिताजी ने कमाया, बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे साले साहब हैं वो आर्मी में हैं। अच्छा। सबसे ज़्यादा कुछ हुआ ना हुआ हो, लेकिन जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, आर्मी ऑफिसर हैं, एयरफोर्स वाले हैं, इन लोगों के लिए भाजपा सरकार ने इतना अच्छा करा है कि शायद कभी जीवन में किसी ने सरकार ने करा नहीं। तो हम सबसे ज़्यादा हापुड़ के लिए बताइए, हापुड़ के लिए क्या? हापुड़ के लिए सबसे बेटर ये है कि गरीब आदमियों के लिए खातों में पैसे भेजे हैं। अच्छा। हमारे अकाउंट में खुद में आए, हमारे 3000 रुपये हमारे अकाउंट में। अच्छा। तो हम भाजपा सरकार को लिए सपोर्ट करना चाहते हैं। और आज से पहले कभी जीवन में कोई काम हुआ नहीं इस सरकार में, लेकिन भाजपा सरकार के इस 5 साल के अंदर बहुत बदलाव हुआ। नीरज कुमार। नीरज कुमार जी, आप यहीं हापुड़ के रहने? हाँ जी, हापुड़ का ही हूँ मैं। ये बताइए नीरज जी कि जिस तरीके से सरकार पे इल्ज़ाम लगते हैं कि ये जो सरकार है ये धर्म की राजनीति करती है, ये जो है बेरोजगारी इसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, महंगाई बढ़ा दी है, कितनी सत्यता है इस बात में?
महंगाई तो सर विकास भी हुआ है इसमें। महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई ठीक है, पेट्रोल वगैरह के दाम तेज हैं, लेकिन फूड आइटम है, इन पे कहाँ है महंगाई? जितनी कंपनियों के हैं, आप मॉल वगैरह इतने खुले हैं बड़े बड़े, आप देखो 40 से 60% पे हैं वहाँ ऊपर। तो कहाँ है महंगाई? एक आम आदमी आप हैं, महंगाई आपका सबसे बड़ा मुद्दा होगा मेरे ख्याल। हाँ जी, महंगाई है। उसमें ये है जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए रोजगार घटे हैं, कि जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे हैं नौकरियां ख़त्म हुई हैं। जहाँ 30 आदमी कर रहे थे वहाँ 4 आदमी रह गए। लेकिन जो बच्चे एजुकेशन पा चुके हैं उन्हें जॉब भी मिल रही है, ये नहीं है। लेकिन विपक्ष हमेशा लगातार ये कहता है कि जो नौजवान है उत्तर प्रदेश का पूरा बेरोजगार नहीं, बेरोजगार है लेकिन आने वाले टाइम में नहीं होगा। अब जो दिख रहा है मतलब कि जो बच्चे पढ़ के आगे जा रहे हैं, भविष्य उनका देखना है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इस बार हापुड़ की हवा किस तरफ बह रही है? हापुड़ देखो जी, ज़्यादातर हम मिलते हैं, मेरे मार्केटिंग का काम है, मैं सभी तरफ जाता हूँ, हिंदू एरिया भी कर रहा हूँ, अमरन भी कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी से लगभग सभी खुश हैं। सभी खुश। अच्छा, एक यहाँ पे भाई साहब गले में मफलर डाले हुए समाजवादी पार्टी का खड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? वसीम मेवाती। वसीम मेवाती जी, और सीधी सी बात है, आप सपा का ही बिल्कुल 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 बिल्कुल। भाजपा में ऐसी क्या कमियां रही इस बार 5 सालों में? वो ये भैया बताएंगे भी, आ जाओ आप। हाँ जी।